उधर मध्य प्रदेश दौरे पर गए प्रधानमंत्री ने विरोधियों पर निशाना साधते हुए जनता को भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गारंटी दी। भोपाल पहुंचे प्रधानमंत्री ने 5 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई, जिसके बाद वो मेरा बूथ सबसे मजबूत नाम के कार्यक्रम का हिस्सा बने और पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। भोपाल में हुए इस कार्यक्रम में हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए, जबकि करीब 10 लाख कार्यकर्ता मेरा बूथ सबसे मजबूत नाम के कार्यक्रम में वर्चुअल तरीके से जुड़े, जिनके सामने प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधा और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त एक्शन की गारंटी दी। और मेरी गारंटी है, हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। प्रधानमंत्री ने इशारों में पटना में हुई विपक्ष की बैठक का जिक्र किया और इसे भ्रष्टाचार पर लीपापोती का जरिया माना। यही नहीं, भोपाल में विपक्ष पर बरसते हुए प्रधानमंत्री ने विरोधियों पर तुष्टीकरण की राजनीति का भी आरोप लगाया। उन्होंने दो टूक बोल दिया कि बीजेपी वोट बैंक की सियासत नहीं करेगी और विपक्ष की तुष्टीकरण की सियासत का जवाब संतुष्टीकरण से देगी। देश का भला करने का रास्ता तुष्टीकरण नहीं है, सच्चा रास्ता है संतुष्टीकरण। यही नहीं, प्रधानमंत्री ने संकेत दिया कि आने वाले चुनाव में लड़ाई तुष्टीकरण बनाम संतुष्टीकरण की होगी और बीजेपी अपने विरोधियों से संतुष्टीकरण की राह पर चलकर लोहा लेगी। यही नहीं, भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं से बात करते हुए प्रधानमंत्री ने वंशवाद का मुद्दा भी उठाया। इस बार उन्होंने वंशवाद के मुद्दे पर केवल कांग्रेस को नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी, एनसीपी, आरजेडी और बीआरएस को भी घेरा और खुलकर बोल दिया कि इन पार्टियों को वोट देने से कुछ खास परिवार के लोगों का ही भला होगा। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियों में वंशवाद की जड़ें गहरी होने का दावा करते हुए बीजेपी के लिए वोट की अपील की। आपको अपने परिवार के बच्चों का भला करना है तो आप वोट भाजपा को दीजिए। वंशवाद के मुद्दे पर बीजेपी पहले से कांग्रेस को घेरती रही है, लेकिन इस बार उसने एनसीपी, आरजेडी, बीआरएस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टियों को भी निशाने पर लिया। साथ ही प्रधानमंत्री ने जातिवाद का मुद्दा भी उठाया और विपक्ष पर जातिवाद के मुद्दे को हवा देने का आरोप लगाया। उन्होंने यूपी, बिहार, केरल और कर्नाटक जैसे राज्यों का उदाहरण दिया और वहां की सियासत करने वाली पार्टियों को जातिवाद के मुद्दे पर घेरा और उन पर जोरदार हमला किया। प्रधानमंत्री ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को सलाह दी कि वो अपने इलाके में रहने वाले लोगों में भेदभाव न करें, ना अलग रहें और ना ही अलग दिखें। भोपाल में कार्यकर्ताओं से बात करते हुए प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को जातिवाद के मुद्दे को दबाने के लिए सबका साथ, सबका विश्वास के एजेंडे पर काम करना होगा। वहीं भोपाल में हुए कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने आर्थिक मोर्चे पर किए गए केंद्र सरकार के काम की खुलकर तारीफ की। उन्होंने पड़ोसी देशों का उदाहरण दिया और दावा किया कि कोरोना और यूक्रेन जंग के दौर में भी भारत की अर्थव्यवस्था पटरी से नहीं उतरी और महंगाई दर 5% से कम रही। इस बात के लिए प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार की पीठ थपथपाई। और भारत में महंगाई का दर कितना है? 5% से भी कम है। प्रधानमंत्री ने भारत में महंगाई दर कम होने का क्रेडिट सरकार के फैसलों को दिया और श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे देशों का उदाहरण दिया, जहां तेजी से बढ़ी महंगाई दर ने आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी। यही नहीं, भोपाल में पार्टी कार्यकर्ताओं से बात करते हुए प्रधानमंत्री ने जल जीवन मिशन की भी तारीफ की। उन्होंने कार्यकर्ताओं को उत्साह बढ़ाया और उन्हें सलाह दी कि वो गांव-गांव घूमकर सरकार की योजनाओं को उन तक पहुंचाएं। यही नहीं, प्रधानमंत्री ने उन्हें सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने का भी सुझाव दिया और बीजेपी कार्यकर्ताओं को सरकार और जनता के बीच की कड़ी बताया। प्रधानमंत्री ने जल जीवन मिशन का भी जिक्र किया और सरकार की इस योजना से लोगों को होने वाले फायदे गिनवा दिए। गांव में लोग अपनी बेटियों को शादी नहीं करते थे क्योंकि पानी की समस्याएं थी। आज हमने उन समस्याओं का समाधान किया है। प्रधानमंत्री की जल जीवन योजना का उद्देश्य 2024 तक भारत के हर ग्रामीण परिवार को नल जल कनेक्शन से जोड़ना है।